परिहानि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कब कब आते हैं? जब प्रहलाद जैसे भक्तों पर अनाचार, अत्याचार, पापाचार होता है। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। इनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। बड़े दुष्ट प्रकृति के थे हिरण्यकश्यप जी। प्रहलाद एक दिन भगवत भजन कर रहे थे। अच्छा, भगवत भजन की वृत्ति कहां से आई? ये भगवत भजन प्रहलाद जी ने कहां से सीखा? एक कुम्हारिन से सीखा। एक कुम्हारिन थी, घड़ा का भट्टा लगा रही थी। उसके घड़े का कारोबार था, मिट्टी का घड़ा उसे पकाती थी। घड़ा लगाई, उस पे घड़े का भट्टा लगाई, आग लगा दी। संयोग से उस कुम्हारिन ने आग लगा दी। उस पर बहुत सारे बिल्ली के बच्चे थे। चूंकि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया था, उस घड़े पर आग लगी। सारे बच्चे चिल्लाने लगे, आग की लपटों से झुलस गए। अब तो जब कुम्हारिन ने सुना कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चे फंसे हैं, तुरंत वो भगवान की शरण में गई। क्योंकि कुम्हारिन बहुत विश्वास रखती थी। उसने हाथ जोड़ के कहा, हे श्रीमन नारायण, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, उस पुण्य के बल पर इन बच्चों को बचाए रखना। और वो जब तक आग बुझ नहीं गई, तब तक वो वहां कीर्तन श्रीमन नारायण 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 जाप करती रही। लोगों ने बुझाया, लगभग घड़े पक गए। बहुत जल्दी तो आग बुझी नहीं, काफी वक्त लगा। जब घड़े पके, खोल कर देखा, बहुत सारे घड़े पके निकले। बिल्ली के बच्चों का पता नहीं लग ऐसा रहा था, जल के राख हो गए। तभी एक घड़े पर नजर गई। उस घड़े पर, घड़ा तो पका था, पर उसके अंदर बिल्ली के बच्चे ज्यों की त्यों प्रेम पूर्वक बड़ी किलोल कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी इसके गवाह बन गए। प्रहलाद जी वहीं इस दृश्य को देख रहे थे। प्रहलाद जी समझ गए कि जिस नारायण ने बिल्ली के बच्चे को इस आग में मरने नहीं दिया, यदि कोई उनकी शरण में रहे तो वो परमात्मा उन्हें मरने नहीं देगा। जमाने से डरने की जरूरत नहीं है, भगवत शरणागति लेने की जरूरत है। जिस परमात्मा ने तुम्हें मां के पेट में नहीं मरने दिया, उल्टा लटके थे, झिल्ली के भीतर बंद थे, वो यहां मरने देगा? और मौत होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता, और मृत्यु नहीं होगी, भगवान की कृपा होगी तो तुम ऊपर से गिर जाओ, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रहलाद जी का विश्वास मजबूत हो गया। संस्कार तो गर्भ में ही मिल गए थे, अब विश्वास को मजबूत कर लिया और बस नारायण 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 प्रहलाद जी गाने लगे। एक दिन प्रहलाद के पिता ने कहा, क्यों रे, ये किसका नाम जप रहा है? बोले, पिताजी ये भगवान का नाम है, इसी से कल्याण होना है। अच्छा, तो भगवान का नाम जप रहा है? तेरा तो भगवान मैं ही हूं। देखो उपदेश करता है हिरण्यकश्यप, तेरा भगवान तो मैं हूं, पिता हूं ना तेरा, मेरी शरण में आ, मेरा नाम जप। कहा, पिताजी आप तो केवल उनके कठपुतले हैं, कठपुतली है, सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला वही है, हम तो केवल नाचने वाले हैं, इसलिए आप भी उनकी शरणागति ग्रहण कीजिए। प्रहलाद पर बड़े बिगड़े हैं, पढ़ने के लिए भेजे, संडामर्क ने पढ़ाया, और जब पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा इतने दिनों में तुमने क्या बढ़िया सी पढ़ाई पढ़ी, जरा हमें तो बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने 9 बातें बढ़िया पढ़ी। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। एक भी आ जाए तो प्राणी का कल्याण। प्रहलाद जी अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति कीर्तनम, कीर्तन करो घर में, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कीर्तन जरूरी है। रोज आधा घंटा कीर्तन जहां होती है, कलयुग का प्रवेश नहीं होता। कथा रोज सुनो, भले 10 मिनट सुनो, कीर्तन रोज करो, भले 10 मिनट करो, और भगवान का स्मरण करो। अच्छा, भगवान का स्मरण आप करती हो मैया? बताओ स्मरण कैसे किया जाता? आप स्मरण करना जानती हो मैया? हाँ कि ना? ओ मैया नहीं जानती हो? आज हम बताएंगे।
स्मरण करती हो आप मैया जी? हम भगवान का स्मरण कैसे करें? हमसे तो आता नहीं है। अब आप ही बताओ कैसे करें। आइए हम आपको बताते हैं। आपको आता सब कुछ है, पर आप कभी उस पर गौर नहीं करते। स्मरण कैसे करना है? एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई, ससुराल 5 दिन 10 दिन रुकी, भाई पहुंचा, वापस मायके लेके आया। अब वो लड़की जब मायके आई, अपने पियर आई, तो वो अपनी माँ के घर काम करती है, भोजन बनाती है, घर का काम करती है। पर काम करते समय वो किसी को याद करती है, किसी का स्मरण करती है। क्या आप बता सकते हैं वो किसको याद कर रही थी? बताओ मैया जी, बताओ। बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ जी, आपको तो अच्छे से पता है। हाँ, संसार की हर स्त्री ऐसी होती है कि जब ससुराल से वापस आती है ना, तो वो अपने पति को ही याद करती है। काम करती जाएगी और पति को याद करती जाएगी, काम करती जाएगी, पति के ख्यालों में खोई रहेगी। यदि एक अनपढ़ साधारण सी स्त्री यदि काम करते समय अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते समय भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? इसी का नाम स्मरण है। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। भगवान का स्मरण कैसे हो? काम करते रहो और भगवत चिंतन चलता रहे। भाव ये रहे कि हम भगवान के साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे का चिंतन करती है, काम करती जाएगी और बेटे का चिंतन करती जाएगी। यदि किसी माँ का बेटा परदेश में हो, तो माँ का नियम नहीं होता कि 9 बजे से 10 बजे तक बेटे को याद करेगी ना। वो तो खाए तो बेटे को याद करे, पानी पिए तो बेटे को याद करे, सोए तो बेटे को याद करे, जागे तो बेटे को याद करे। जैसे माँ हर पल हर क्षण बेटे को याद करती है, उसी प्रकार एक सच्चा भक्त अपने भगवान को हर पल याद करता है। यही तो भक्ति है, यही तो स्मरण है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। चौथी भक्ति क्या है? पाद सेवन, चरण सेवा। आप अपने पतियों के पांव दबाती हो कि नहीं? हाँ मैया, पांव नहीं दबाती हो पति के? जब बीमार होते तब दबाते हैं, क्यों? अच्छे समय नहीं? लक्ष्मी जी सदा नारायण के, जिस घर की नारी नित्य अपने पति की, अपनी सास के, अपने ससुर के चरण प्रणाम करती है, चरणों की सेवा करती है। कोई भी प्राणी जब चरणों से जुड़ता है तो भगवान से जुड़ना हो जाता है, क्योंकि भगवान का सर्वांग शरीर में भगवान का वास चरणों में ही होता है। हाथ के देवता इंद्र हैं, हाँ, कान के देवता कुछ, आंख के देवता कुछ, हृदय के देवता कुछ, पेट के देवता कुछ, पांव के देवता कौन है? पांव के कौन है? भगवान। इसलिए पांव पड़ने की परंपरा है। क्यों? क्योंकि चरणों में भगवान नारायण का वास होता है। आप किसी के भी पांव पड़िए, किसी के, बच्चे के, बच्ची के, माँ के, पिता के, गुरु के, किसी के पांव पड़ लीजिए, किसी का भी आप पांव पड़िए, वो पांव उसके नहीं, क्योंकि पांव में तो नारायण का वास है, तो वो प्रणाम तो नारायण को होता है। इसलिए पांव पड़ने की परंपरा वर्षों से है, क्योंकि चरणों में नारायण का वास है। आप किसी को भी प्रणाम करिए, इसलिए किसी को भी प्रणाम किया करिए तो इस भाव से प्रणाम करिए कि ये तो नारायण है, मैं तो नारायण को प्रणाम कर रहा हूं। वो प्रणाम नारायण तक पहुंच गया। हाँ, यही प्रणाम है। तो पांव की सेवा, रोज पति के पांव दबाओ, रोज माँ के पांव दबाओ, रोज ससुर सासू माँ के पांव दबाओ, बेटा अपने बाप के पांव दबाए, छोटा भाई बड़े भाई के पांव दबाए, अतिथि के पांव दबाओ। क्या होगा? जहां व्यक्ति चरणों से जुड़ता है वहां अहंकार नहीं आता, और जिस घर में अहंकार नहीं होता उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए सदा चरणों से जुड़ना चाहिए। चरणों से जो नहीं जुड़ा उसी के जीवन में अहंकार होता। तो पाद सेवनम चौथी भक्ति है। तो कौन कौन पांव दबाएंगे? रोज पांव दबाइए पति के, भले 2 मिनट दबाइए, भले 1 मिनट दबाइए, भले टच कर लीजिए, पर रोज सेवा करिए। आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, खुशहाली बनी रहेगी। इसलिए पति की सेवा। हमारी माताओं को पति के पांव दबाने में शर्म आती है, फिर क्यों नहीं दबाती हो? हाँ जी, आप अच्छी हैं मैया, आप अच्छी हैं, आप सब रोज, हाँ जी रोज दबाइए।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। ठाकुर जी का मैंने कल बताया था, तुलसी से अर्चन किया करिए। तुलसी लाइए ढेर सारी तोड़ के लड्डू गोपाल जी के ऊपर नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। भगवान की पूजा की पद्धति कल हमने समझाई थी, इसे अर्चन कहते। अर्चनम वंदनम, ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के वंदना करो। कैसी वंदना करो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु आप ही हमारी माँ हो, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो। हे प्रभु मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके भगवान मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना ही वंदना है। हाँ, दास्यम, हृदय में दास भाव बना रहे कि मैं भक्तों का दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं दासों का भी चरणों से जुड़े रहना ही भक्ति है, दास भाव है। मैं दास हूं, मैं खास नहीं, मैं खास नहीं। खास बनोगे तो अहंकार आएगा, और दास बनोगे तो आप इस अहंकार जैसी बुराई से बच जाओगे। तो दास, हे प्रभु मैं तो दास हूं। कोई भी आपकी तारीफ करे तो आप तो ये कहो मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो दास हूं, बस दासानुदासो। तो अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान से दास भाव रखो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भाव दास का हो। सख्य, भगवान से सख्य भाव हो, भगवान से रिश्ता जोड़ो। माँ यशोदा ने पुत्र का रिश्ता जोड़ा, गोपियों ने पति का रिश्ता जोड़ा, द्रौपदी ने भाई का रिश्ता जोड़ा। हाँ या ना? तो आप भी एक रिश्ता जोड़ो ना। जमाने से तो इतने सारे हैं, भगवान से एक जोड़ लो, एक रिश्ता। हाँ, और सख्य आखिरी है आत्मनिवेदन अर्थात समर्पण। नौवीं भक्ति है समर्पण। जब तक भगवत चरणों में समर्पण नहीं होगा तब तक गति नहीं होगी। इसलिए समर्पण, समर्पण करना सीखिए। अच्छा, आप समर्पण करना किन से सीख सकते हैं? बताओ, समर्पण की शिक्षा कौन देता है? कौन कौन? आपकी पत्नी बैठी है बाजू, उसे देखिए, आपकी भी बैठी है, देखो। हाँ जी, समर्पण की गुरु पत्नी होती है। गुरु बनाना है तो पत्नी को गुरु बनाओ। किसका? समर्पण का। जैसे शादी के बाद स्त्री का समर्पण बोल रहा हूं, सुनिएगा। शादी के पहले उसका नाम अलग, उसके पहनावा अलग, उसका गोत्र अलग, उसका खेलना कूदना हंसना सब अलग। शादी के बाद उसका नाम बदल देती है, उसकी जात बदल गई, गोत्र बदल गया। पति का गोत्र, पति ने जो नाम दिया वो नाम, पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, बोल चाल व्यवहार बदल गया। अरे एक नारी, यदि पति झोपड़ी में रहे तो पत्नी भी झोपड़ी में रहती है कि नहीं? पति महलों में रहे तो पत्नी महलों में रहती है कि नहीं? पति बासी रोटी खाए तो पति बासी खाए तो पत्नी बासी खाएगी, पति हलवा पूड़ी खाए तो पत्नी भी हलवा पूड़ी। मतलब पति के संग ही अपने आप को जोड़ दिया। पति का सुख ही पत्नी का सुख है और पति का दुख ही पत्नी का दुख है। जैसे नारी अपने आप को पति के चरणों में समर्पित कर देती है, सुख में रखे या दुख में, उसी प्रकार भक्त अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। प्रभु सुख में रखो या दुख में, मर्जी आपकी है। ये समर्पण है, इसे समर्पण कहते हैं। समर्पित हो जाना मतलब मेरी सारी इच्छाओं को मैं शून्य कर दूं, जीरो। मेरी कोई पत्नी की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। आज उसकी इच्छा है खाने की, पर खाने में तभी पति खाने बैठा, सोची पति खाए फिर खाऊं, तब तक दो लोग मेहमान आ गए तो अपने हक का खाना परोस देती है और वो भूखी सो जाती है। भूखी इसलिए सो जाती है क्योंकि बच्चा बनाने से बचती भी है, इसलिए भी भूखी सो जाती है। हाँ, ये बनाती नहीं अपने लिए, कौन बनाए, माथा पर सो जाओ सवेरे बना लेंगे, इसलिए भी भूखी रह जाती है बेचारी। पर ये तो मानना पड़ेगा कि स्वयं भूखा रहना स्वीकार करती है, पर आए हुए अतिथि को भूखा नहीं जाने देती। ये पत्नी के गुण हमें सीख लेना चाहिए। और पति की खुशी में अपने आप को वो खुश रखती है, पति के दुख में दुखी कर लेती है। यही सच्ची पत्नी है और यही समर्पण की गुरु है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल अब गाय से भी ले लो। जैसे गाय ने को आपने अपने खूंटे से बांध दिया,
अब जब आपके खूंटे से गाय बंधी है तो आप उसे पानी दोगे तो पिएगी, आप चारा डालोगे तो खाएगी, नहीं तो गाय भूखी मर जाएगी, खूंटा तोड़ के तो नहीं भागेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या भागती है गाय? भूखी मर जाती है। जैसे गाय आपके खूंटे से बंधी है, पानी दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, वो भागती नहीं, उसी प्रकार हम तो बिहारी जी के खूंटे से बंधे हैं। बिहारी जी दो तो ले लेंगे, नहीं दो तो नहीं लेंगे, पर भागेंगे नहीं आपको छोड़कर। समर्पण गाय से या समर्पण पत्नी से, दोनों समर्पण की शिक्षा देती है। सीख लो, समर्पण ऐसा होता है, ये 9वीं भक्ति है। प्रहलाद जी पर बड़ा गुस्सा हिरण्यकश्यप ने उठाकर पटक दिया। तब संडामरकाय महाराज एक अवसर और दिया जाए मैं समझाऊं। तब प्रहलाद जी को गुरु को लेकर के चले गए और वहां एक दिन गुरुजन थे नहीं। प्रहलाद जी के पुत्रों ने, प्रहलाद जी के मित्रों ने पूछा कि तुमने ऐसी कौन सी विद्या पढ़ ली जिसके कारण तुम बड़ा प्रेम करते हो भगवान से। तब प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानसो जन्म तदप्य ध्रुवमर्थिदम्। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं ये मानव का तन जो है बड़ा दुर्लभ है और मुझे मिला है, तो मैं संसार में लगकर अपना तन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। इसलिए प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को उपदेश कर रहे थे कि मैं माँ के गर्भ में था तब मेरी माँ का हरण किया इंद्र ने, फिर वहां से मेरे नारद जी ने मेरी माँ को ले जाकर अपनी कुटिया पे रखा, कथा सुनाई, तो मैं गर्भ में था तो वो कथा मैंने भी सुनी और आज वही कथा का वही भगवत भक्ति का बोध है और उसी के बल पे मैं भगवान से प्रीति करता हूँ। और सारे भक्त कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी ने कहा चलो कीर्तन करते हैं। तब तक हिरण्यकश्यपु आ गया, कीर्तन करता पाया, बड़ा गर्जना करते हुए एक प्रहार किया प्रहलाद पर। प्रहलाद जी गिरे, सारे बच्चे बिल्कुल स्तब्ध रह गए। प्रहलाद जी से कहा, मूर्ख क्या जप रहा है? बोले भगवान नाम जप रहा हूं। बोले कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम। प्रहलाद जी कहां? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी कहां भगवान नहीं है। आप जिस बल से गरज रहे हैं ये बल भी भगवान का है, आप जिस वाणी से बोल रहे हैं ये वाणी भी भगवान की है, आप जिस कान से सुन रहे हैं ये कान भी भगवान के हैं। शब्द ही ब्रह्म है, परमात्मा ही शब्द बन के कानों से प्रवेश करता है। अन्न ही ब्रह्म है, ईश्वर अन्न बन के आपके मुख से प्रवेश करता है और वही पुष्ट करता है। हाँ जी, तो परमात्मा सर्वत्र है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने कहा, भगवान सब जगह है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है? एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरा भगवान सब, पत्नी बड़ी भी राम राम जपती थी। पति बोला तेरा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है। तो बोला सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है? पत्नी बोली नहीं दिखता, बाद में समझाऊंगी। एक दिन उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला जरा डॉक्टर को बुलाना। पत्नी बोली डॉक्टर को नहीं बुलाना, मजाक मत करो, काम पे जाओ। पति बोला सिर पे दर्द है, दर्द से सिर फटा जा रहा है और आप बोल रही हो काम पे जाओ। अरे दर्द है, डॉक्टर साहब को बुलाओ, जल्दी से दवाई देंगे। पत्नी बोली मजाक मत करो, आपके सिर पे कोई दर्द नहीं है। पति बोला दर्द है। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? भाई जो चीज होती है सो दिखती है, यदि दर्द है तो दिखाओ। पति बोला पागल हो गई है, दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ता। पत्नी बोली वही तो मैं समझा रही हूं, जैसे दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव का विषय है, ये देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। इसे ना देखा जा सकता है ना दिखाया जा सकता। दर्द को ना देखा जा सकता है और ना ही दिखाया जा सकता है। प्रहलाद जी कहते हैं इस खंबे पर भगवान है। हिरण्यकश्यप ने जो प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए खंबे से। अब आप बताइए भगवान नरसिंह खंबे पर थे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या भगवान खंबे पर थे? तो कहां थे? भगवान खंबे से प्रकट नहीं भये,
भगवान तो प्रहलाद के विश्वास से प्रकट भय हैं। प्रहलाद ने विश्वास से कहा कि इस खंबे पर हैं, तो भक्त का विश्वास, भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान को प्रकट होकर के भक्त के वचन को सिद्ध करना पड़ा। प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए भगवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले ना दिन है ना रात्रि, अब तो मरेगा, संध्या की बेला है। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा, 13वां महीना, इसी महीने में भगवान ने, नरसिंह भगवान ने मारा था हिरण्यकश्यपु को, इसलिए ये पुरुषोत्तम महीना बनाया गया है। आप भी कीर्तन भजन करके अपने भीतर के समस्त पापों को समाप्त कर सकते हैं इस महीने में। और तो और हिरण्यकश्यपु ने बोला मैं किसी इंसान से, देवता से, गंधर्व से, किन्नर से नहीं मरूंगा। भगवान बोले मैं नरसिंह हूं, आधा शरीर मनुष्य का आधा शेर का। नरसिंह अब तो मरेगा, मेरे जैसा दूसरा कहीं देखा है? बोला अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं मरूं। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरे लिए बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। अब जो नाखूनों से विदीर्ण करी छाती, आंतों को निकाल कर गले की माला बनाई, और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। देवी देवता स्तुति करने आए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितिं गुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। सभी मुनियों के मन को मोहित करने वाले आप हैं। आपके चरणों में दास प्रणाम करता है। अपनी भगवत भक्ति देकर, भगवत प्रीति देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान ने प्रहलाद की स्तुति सुनी। भगवान अपने निज धाम को गए। प्रहलाद को वचन दिया मैं कभी तेरे वंश के किसी भी व्यक्ति को कभी मारूंगा नहीं, और सदा तू भक्ति से ओतप्रोत रहेगा। ऐसी भगवत भक्ति देकर भगवान गए। प्रहलाद बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की गोद पाई, और गाय जैसे बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान ने प्रहलाद को चाट कर उन्हें निर्मल कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं आपको अब जन्मोत्सव की ओर ले जाऊं। उसके पूर्व हमारे गुरुजन हैं, 2 शब्द गुरुजनों की वाणी से सुनते हैं, और फिर गजेंद्र मोक्ष का उद्धार श्रवण करते हैं। हाँ, गुरुजनों की वाणी सुनते हैं। गजेंद्र मोक्ष। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, एक हाथी था, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, वहां एक हाथी रहता था, बड़ा उन्मत्त था। एक दिन मगर ने पकड़ लिया सरोवर में, तो मगर से पांव छुड़ाने के लिए बड़ा प्रयास किया, मगर ने पांव नहीं छोड़ा। तब उस हाथी ने भगवान को याद किया। पहले पत्नी को, पति को, परिवार को याद किया, बच्चों को, पर किसी ने साथ नहीं दिया। तब उसने भगवान को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया। जय श्री राधे। भगवान ने हाथी का उद्धार किया, जैसा कि गुरुदेव ने कहा। सुमन, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही सुंदर बनाकर उस गजराज ने अपने मन को ही भगवान के चरणों में समर्पित किया। पश्चात भगवान ने हाथी को मुक्त किया। ये ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। संत जनों के पांव पकड़ के खींच लेता था पानी में, जब वो सूर्य अर्घ देते थे। संत ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं। जिसे देवल नामक ऋषि ने श्राप दिया था, ग्राह बना। आज भगवान ने उसकी मुक्ति की। ये गजेंद्र द्रवण देश का राजा इंद्रद्युम्न नाम के थे पूर्व जन्म में, जिसे मुनि अगस्त्य जी ने श्राप दिया, और ये हाथी की योनि से अब मुक्त भये।
एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया, प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह बने। एक बार समुद्र मंथन के लिए भगवान कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी बनकर आए। एक समुद्र मंथन हुआ था, वासुकी नाग की रस्सी मंदराचल पर्वत को बनाया, मथानी और मंथन चालू हुआ। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले जहर निकला। जीवन में जब कोई भी शुभ काम करेंगे तो कुछ बाधाएं तो आएंगी। अमृत की प्राप्ति अंत में होती है। उस जहर को किसने पिया? शंकर जी ने। देवताओं ने अमृत पिया तो वो देव कहलाए, शंकर जी ने विष पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अर्थात अमृत पीने वाला इतना श्रेष्ठ नहीं हुआ जितना विष पीने वाला हो गया। आप यदि देखिए, स्तुतियों को तो सब पचा लेते हैं, आलोचनाओं को जो पचा ले वो महान है। इस कथा से यही सिद्धांत निकलता है कि जीवन में कोई आपका अपमान अनादर करे तो आप पलटकर जवाब ना दीजिए, आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को ठीक कीजिए। यदि आप में कोई दोष समाज देख रहा है, उन दोषों को जल्दी से दूर कीजिए। हाँ, अमृत आपको महान नहीं बना सकता। समाज आपकी स्तुति करे, आपको अच्छा कहे, उनके अच्छा कहने से आप अच्छा नहीं हो सकते। कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी बुराई करे, कोई आपके अवगुण आपको बताए, उन्हें ठीक करके आप महान हो सकते। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जहर निकला, शिवजी ने पिया। कामधेनु गाय निकली, संतों ब्राह्मणों ने ली। उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। फिर मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान ने गले पर धारण की। कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी प्रकट भय। अंत में भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से प्रकट भये और अमृत का कलश लेकर प्रकट भये। आज देवताओं से अमृत छीन लिया दैत्यों ने, तब मोहिनी भगवान ने दैत्यों को अमृत ना पिलाकर देवताओं को अमृत पिलाया और तब देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में राजा बलि मारे गए, जिन्हें शुक्राचार्य जी ने जीवन दान संजीवनी बूटी खिला कर दिया। फिर उन्होंने नर्मदा माँ के तट पर 99 यज्ञ पूरे किए। राजा बलि ने 100वां यज्ञ चल रहा था, बहुत परेशान होने लगे देवता। तब देवताओं की मां, हाँ, देवताओं की मां ने व्रत किया। मां अदिति ने व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से पयोव्रत फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत, पय मतलब दूध पीकर, पयोव्रत दूध पीकर सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर के इस व्रत को किया। तब भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। देवताओं ने शरण ली और तब वामन भगवान आए और वामन भगवान ने भिक्षा लेकर माँ को दिया। माँ ने कहा मुझे ये नहीं, त्रैलोक्य की भिक्षा ला कर दो। तब वामन भगवान चले राजा बलि के द्वार पर। वामन भगवान बहुत छोटे से थे, चले। राजा बलि ने देखा मानो सूर्य आ गए हैं उनके यहाँ, इतना प्रकाश भगवान के स्वरूप में था। चरणों में गिर पड़े, महाराज क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, तुम देना चाहो तो, बाकी तो सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, 3 पग भूमि मैं दान करता हूं। शुक्राचार्य जी आए, बोले ये बामनी 53 है, इन्हें दान मत करना, ये ठगने आए हैं। राजा बलि ने विचार किया, जिनके सामने बड़े बड़े देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, आज वो भगवान मुझसे कुछ मांगे और मैं उन्हें दूं तो कितना यश बढ़ेगा मेरा, कि भगवान को मुझे देने का अवसर प्राप्त होगा। अरे इंसानों को तो कोई भी दे सकता है, आप भी देते हैं, पर कभी द्वार पर भगवान आ जाएं और उन्हें हम दें तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। भगवान ही आज द्वार पर खड़े हैं। 3 अगव भूमि का संकल्प किया। शुक्राचार्य जी ने रोका तो उनकी आंख भगवान ने फोड़ डाली और उसके बाद जब 3 पग भूमि का संकल्प हुआ तो भगवान ने अपने शरीर को विशाल कर लिया। पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सब नाप लिया पृथ्वी को। दूसरे पग में सत्यलोक
तप लो, दूसरे पग में सत्यलोक तक पांव पहुंचाया, ब्रह्मलोक को नापा। ब्रह्मलोक में जब पांव गया तो भगवान के चरणों से ब्रह्मांड फट गया, चरणों से जल होता हुआ जमीन पर गिरा, पृथ्वी पर वो डूब जाती पृथ्वी। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उस जल को थामा है और वही गंगा बन करके भागीरथ के तप पर वही गंगा प्रकट होकर आई और वही भागीरथी गंगा हम सबके मध्य में आज भी उपस्थित हैं, भगवान का चरणोदक। तीसरा पग कहाँ रखें राजा बलि, अब तुम बताओ। राजा बलि के लिए गरुण भगवान जी आए, इन्हें मार लगाई और शेषनाग भगवान आए। भगवान ने परीक्षा ली कि भगत कच्चा है कि पक्का है। तब कहीं जाकर राजा बलि से प्रहलाद जी ने कहा, बेटा भगवान के देने में भी कृपा है, भगवान के लेने में भी कृपा है, तुम एक काम करो कि भगवान की शरण ग्रहण करो। जब राजा बलि ने शरण ग्रहण करी तब कहा, प्रभु मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। वामन भगवान ने कहा, पहले मेरा मनोरथ पूरा कर, मैंने 3 पग मांगी, मैंने 2 पग में नाप ली, तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आपने अभी धन को नापा है, अब धन के मालिक धनी को नाप लीजिए, तीसरा पग मेरे मस्तक पे धारण कर दीजिए। वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पे पांव रखा। भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हें छलने आया पर तूने अपनी चतुराई से मुझे ही छल लिया, बोल तुझे क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा, क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा, प्रभु आपका ये पावन सा दर्शन आते जाते आपका करता रहूं, मुझे और क्या चाहिए, बस आपकी ये बाकी सी झलक देखता रहूं। भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और द्वार पर भगवान खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि दर्शन करते हैं। लक्ष्मी जी बाद में भगवान को लेकर गई हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र पद पर सवार हैं। हाँ, हर 73 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। ये गणनाएं बड़ी विलक्षण हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र हैं, आगामी मनवंतर में भगवान बलि को राजा बनाएंगे, इंद्र पद देंगे, इसलिए वो अभी भी पाताल पर भगवत सेवा कर रहे हैं राजा बलि जी, और भगवान वामन जी का चिंतन कर रहे हैं। एक बार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, मछली बन करके आए हैं भगवान, और उन्होंने हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। सत्यव्रत नाम के राजा को लेकर नाव पर सवार होके सारे वेद पुराण संजीवनी को बचाया है। उसके बाद श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊं, फिर जन्मोत्सव की चर्चा। अब मैं आपको राम कथा सूर्यवंश का वर्णन बड़ा संक्षिप्त में सुनाऊं समय अभाव में। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। एकादशी का आपने व्रत किया है। दुर्वासा जी आए हैं भगवत चिंतन करते हुए। दुर्वासा जी के बचाने के लिए सुदर्शन को शांत किया है, क्योंकि इन्होंने मान लिया कि दुर्वासा जी को लगा कि इन्होंने हमें भोजन कराए बिना भोजन कर लिया, अर्थात जल पी लिया, एकादशी पारण कर ली। चर्चा बड़ी अद्भुत है। बाकी भगवान की कृपा से इनकी रक्षा हुई और भगवान ने एकादशी के महात्म्य को यहाँ पुष्ट किया है। इन्हीं के वंश में आगे सगर, सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। अच्छा, दिलीप की 2 पत्नियां थीं और दिलीप जी मर गए तपस्या करते करते। तब दोनों पत्नियों के संसर्ग से 2 भगों के घर्षण से जो पुत्र हुआ उसका नाम भगीरथ रखा गया। भागीरथ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि 2 भगों के संपर्क से इसका जन्म हुआ। इसको पिता के द्वारा जन्म नहीं दिया गया, एक मांस का लोथरा प्रकट हुआ, बाद में गुरुजनों की कृपा से शरीर में हड्डी का संचार हुआ। फिर भागीरथ जी ने तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से गंगा को गंगोत्री से निकालकर और गंगा सागर तक पहुंचाने का काम श्री भागीरथी जी ने किया, अपने पूर्वजों का उद्धार कर दिया। इन्हीं के बाद इन्हीं के वंश में खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ जी। बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं, तब गुरुजनों के चरणों में गए, गुरुजनों ने यज्ञ कराया, यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर खिलाई, तीनों रानियों को 4 बच्चे भये।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों बच्चे हुए और चारों बच्चे जब बड़े हुए तो राम जी को लेने, लक्ष्मण जी को लेने विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी ने कहा मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता, राम को तो नहीं दे सकता, बांकों की आप ले जाओ। चारों सुतों ही प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। बाद में बहुविधि समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया कि जाएंगे तो बहू आएगी, तब बहू के लालच से दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को दिया। राम गए ताड़का का उद्धार किया, एक ही वाण प्राण हरि लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। उसके पश्चात श्री राम जी अहिल्या का उद्धार करते हैं। गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आज गौतम नारी का उद्धार हुआ, सीता स्वयंवर में गए, धनुष भंग करके राम ने सीता का वरण किया, चारों भाइयों का विवाह हुआ, राम जी वापस आए, सीता जी और राम जी बड़े प्रेम से रहने लगे। तभी दशरथ जी के बाल पकने लगे, बुढ़ापे का संकेत आ गया। दशरथ जी ने सोचा राम को अब राजा बनाऊं और मैं घर का परित्याग करूं। बाल वाल पक जाएं तो बच्चों को जिम्मेदारी देके खुद मन हटा लो सबसे। बुढ़ापे में ना पड़े रहो, बुढ़ापे में भी काम धाम कुछ नहीं, फिर भी चिपके पड़े हो, फिर भी चिपके पड़े हो। हाँ, जबरदस्ती बूढ़े लोग दुकान में जाके बैठते हैं, जबरदस्ती, और यही बच्चों को निकम्मा बनाते हैं। बच्चों को लगता है पिताजी बैठे हमारी, वो मौज करता है, घूमता है गाड़ी से। अरे तुम ना बैठो तो वो बैठेंगे, उनके कंधे मजबूत होंगे। अब तुम जाके बैठ गए, उन्हें लगा पिताजी तो बैठे हैं, निकल गया घूमने दोस्तों के संग, 2 पैक मार के आ गया। और तुम्हें लग रहा है कि हम दुकान चला रहे हैं, अब तुम्हारी जरूरत है नहीं, जबरदस्ती लगे हो। दशरथ जी के बाल पक गए, उनका मन हुआ मैं घर से निकलूं, आपका भी बाल पके तुरंत निकल जाओ। इसी से आपके बच्चों की भलाई है। हम ये नहीं कहते हरिद्वार चले जाओ, घर पे ही रहो, पर कमल के फूल जैसे रहो। कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता, उसी प्रकार घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार से कोई संबंध ना रखो, यही कमल का पुष्प है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। बेटा तू मत कर, मैं करता हूं, तू मत कर, तुम ही कर लो सब। वो क्या करेगा, उसके कंधे कम मजबूत होंगे। हाँ, भगवान ने, दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा की। सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम होहीं जुबराज, गुरु जी ने तो ये कहा। कैकेयी मां के कान मंथरा ने भर दिए, और मंथरा जैसी महिलाएं आज भी पाई जाती हैं जो दूसरों को केवल लड़ाती झगड़ाती रहती हैं। ऐसी मंथराओं से आप भी जरा बच के रहिएगा। कैकेयी जैसों की भी बुद्धि कुसंग से बिगड़ गई, को ना कुसंगति पाए न साही, किसका नाश नहीं हुआ कुसंग पाकर, ये तो बताओ, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी कुसंग में ना उलझ जाना, नहीं दुर्गति होगी। कैकेयी मां ने 2 वरदान मांगे, भरत को राजा, राम को 14 वर्ष का वनवास। अच्छा, राम को 14 साल का वनवास ही क्यों मांगा? 15 साल का भी तो मांग सकती थी कैकेयी मां, 20 साल का मांग लेती या 10 साल का मांगती। 14 साल से क्या संबंध था? 14 साल का वनवास इसलिए क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र मात्र 14 वर्ष शेष थी, इसलिए 14 साल का वनवास। अयोध्या का असली राजमुकुट बाली के पास था, इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। बाली को मारो, असली राजमुकुट लाओ, असली राजा बनो, नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहनाओ। इन चर्चाओं का पिछली कथाओं में मैंने खूब विस्तार किया है, इसलिए समय अभाव पे केवल टच करता चलूं, आप समझते चलें। और आगे श्री राम जी चले हैं। श्री राम जी जब आगे वनवास की ओर चले हैं, प्रजा रोती तड़पती रह गई। राम जी चले हैं, पहली रात तमसा नदी, दूसरी बार श्रृंगवेरपुर, तीसरी बार सुबह गंगा तट पर पहुंचे हैं। केवट की नाव पर बैठे हैं, केवट ने नाव डगमग डगमग पानी पे डुलाई। राम जी बोले भैया मैं डूब जाऊंगा, जरा धीरे धीरे चल। केवट बोला तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बड़ा चतुर है, केवट राम का हाथ नहीं पकड़ता, कहता है राम आप मेरा हाथ पकड़ो। क्यों? केवट कहता है कि प्रभु यदि आपने मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया आप कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप भगवान को मत पकड़ना, भगवान से कहना प्रभु आप हमें पकड़ो, क्योंकि हमारी पकड़ कमजोर है ना, बंदर के बच्चे जैसे है, और भगवान की पकड़ तो बिल्ली के बच्चे जैसे है। भगवान तो बिल्ली बन करके अपने बच्चे को जैसे पकड़ते हैं, भगवान सदा भक्त को पकड़ते हैं। तो जैसे बिल्ली अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती,
हाँ, ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है। इस प्रसंग को विस्तार करूंगा। आगे श्री राम पार भये हैं, अंगूठी दी है सीता जी ने राम को, लो दे दो। केवट ने कहा सरकार आप भी केवट मैं भी केवट, जात जात वाला भला कैसे उतराई ले ले। हाँ, धोबी से ना धोबी ले, तो नाई से ना नाई ले, तो उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़िए। राम बोले मैं कहाँ केवट हूं भाई, मैं तो राजा क्षत्रिय हूं। राम केवट ने कहा राम आप भी पार लगाते हो, मैं भी पार लगाता हूं, फर्क इतना है कि मैंने गंगा से पार लगाया और आप भवसागर से पार लगाते हो। मैं आपके घाट आऊं तो मुझे पार लगा देना, यही मेरी उतराई है। राम जी गदगद हो गए। उतर ठाणी भय सुर सरिता सी, राम गुह लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना। अब दंडवत किया है, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु इसी घाट से लौटना यही प्रार्थना है। आगे चले, चित्रकूट में वास किया। भरत जी मिलने आए, खड़ाऊं वापस दिया है रघुनंदन ने। पंचवटी गए हैं, जहां सीता अग्नि में वास करती हैं और रावण सीता मां का हरण करता है। आगे सुग्रीव से मित्रता करते हैं श्री रघुनंदन, और आगे सुग्रीव से मित्रता के पूर्व यहाँ मां शबरी और जटायु को गति, फिर माता शबरी से मिलन, फिर वहां सुग्रीव से मित्रता, बाली का मर्दन, उसके बाद हनुमान जी का लंका प्रवेश, और वहां लंका हनन करके दहन करके जब श्री हनुमान जी आए हैं तब चढ़ाई की और सेतु का निर्माण करके रावण इत्यादि दैत्यों को मार करके राम ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। सीता माँ को अग्नि में बिठाया था, सो अग्नि परीक्षा लेकर, जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं, अपितु वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। सीता अग्नि में वास कर रही थी तो अग्नि से वापसी थी, अग्नि से वापस लिया। राम जी तुरंत गए हैं अयोध्या और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा कहीं देखी जा सकती है तो राम के चरित्र से। भाई भाई का संबंध कैसा हो राम चरित्र सिखाएगा। इसलिए राम चरित्र पढ़ा करो, राम कथा सुना करो, राम चर्चा किया करो, क्योंकि राम की चर्चा करने से रिश्ते मजबूत होंगे, भाव चरित्र का बनेगा। चरित्र का हनन नहीं कर सकते आप, यदि आप राम जी को बहुत गंभीरता से जानते हैं तो चरित्र का हनन नहीं हो सकता आपका। चरित्र की रक्षा होगी राम चरित्र से। हाँ, संस्कार बचेंगे राम चरित्र से, मर्यादाएं बचेंगी राम चरित्र से, यही राम है। अब मैं आपको राम कथा एक श्लोकों में कहूं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरे दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हनना मेतद्धि रामायणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब हम आपको चंद्रवंश अर्थात कृष्ण के वंश का वर्णन करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस के ययाति। ययाति की पत्नियों की चर्चा बड़ी अद्भुत है। ययाति के पुत्र हुए हैं पुरु, जिनकी जवानी लेकर आपने भोग भोगे हैं, बाद में इनको लौटाई है इनकी जवानी। पुरु वंश से, पुरु से ही आगे सब चले हैं। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सूर। सूर के पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के विवाह हुए हैं 13। रोहिणी प्रथम पत्नी, देवकी अंतिम पत्नी। वसुदेव जी महाराज आगरा के राजा थे। कंस पवन रेखा का बेटा है, अपने पिता को बंदी बनाता है और मैं दानव का ये पुत्र है। चर्चा बड़ी अद्भुत है। इनके पिता को बंदी बना के कंस ने अब राज्य स्वीकार कर लिया और बड़ा अत्याचार करता है कंस प्रजा पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर, गौ माता पर, सब परेशान थे। अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था। देवक नाम के राजा की बेटी का नाम देवकी था, चचेरी बहन थी। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से किया क्योंकि ये सत्यवादी थे।
सत्यवादी ये राजा थे, इनका विवाह देवकी से किया। विदा करके जा रहा था कंस, तभी आकाशवाणी भई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस थर-थर कांपने लगा, क्या करूं? उसे समझ आया कि बहन को मार डालूं। तलवार निकाल के मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बहन को मारोगे पाप लगेगा, बहन को मारने से समाधान नहीं है, मैं तुम्हें बच्चा ला कर दूंगा। जेल में बंद कर दिया, पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वें गर्भ को भगवान, 7वें गर्भ को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। मेडिकल साइंस तब भी था, भगवान ने एक गर्भ को दूसरे गर्भ में ट्रांसफर किया, साइंस ही तो था। जो काम डॉक्टर आज करते हैं भगवान ने 5,500 साल पहले किया था। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी मां बनी और बलदाऊ भैया प्रकट है गए। 8वीं बार निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वे गुहाशया। आज भगवान माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे, जब दुनिया सो रही हो तब भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त, जब जैसे ही मध्य के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए, देवी देवता स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान की जय जयकार, सत्यम सत्यम कह के, सत्य हैं आप, सत्य हैं कह के देवता स्तुति करने लगे। और भगवान वसुदेव जी से कहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये हैं। दर्शन दिया भगवान ने वसुदेव जी को। बाद में छोटे से रूप में आए, कहा हमें जल्दी से गोकुल की तरफ ले जाओ। वसुदेव जी ने कहा पाँव में बेड़ियां हैं, कैसे ले जाएं? भगवान कहते हैं हमें धारण तो करो, बंधन से तो हम मुक्त कर ही देंगे। अरे भगवान को धारण करने की देर है, बंधन से मुक्त होने की देर नहीं है। भगवान तो कर ही देंगे बंधन से मुक्त। पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुले, पानी वर्षा तो शेष भगवान छाता बने हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ा, भगवान ने पांव चरण गिराकर यमुना महारानी को दर्शन दिया। वहां यशोदा ने योग माया को जन्म दिया। भगवान के आदेश पर योग माया ने जन्म लिया और यहाँ कृष्ण को रखा। यशोदा के पास कन्या को उठाया वसुदेव जी ने, और जैसे ही आए जेल के दरवाजे ताले सब बंद हो गए। अर्थात ईश्वर को लेकर चले तो बंधन से मुक्ति मिली, माया को लेकर चले तो बंधन मिल गया। तो माया बंधन है और परमात्मा बंधन से मुक्ति का कारण है। अब आपको देखना है किसे लेकर चलना है। कंस को पता लगा कि 8वीं बेटी हुई, पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। अब भगवान ने, कंस तो थर थर कांपने लगा। फिर देवकी वसुदेव को मुक्त भी किया कि जब मरने ही है तो फिर इन्हें क्यों कष्ट दें, बाद में फिर इन्हें जेल फिर से देगा। अभी यहाँ तो देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया है और यहाँ सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। यशोदा बधाई हो, बुढ़ापे में तेने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है, बधाई हो। नंदा सुनंदा ने बधाई दी और ब्रजवासियन ने बधाई दी। सारे ब्रजवासी बधाई हो कह के बुला रहे हैं। आप सभी भक्तन को भी बधाई हो। सभी बोलो मस्त मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो। एक बार आप जोर से बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, ब्रजवासियों बधाई हो। सारे देवी देवता आज रूप धर धर के आ रहे हैं और भगवान को बधाई दे रहे हैं। सारे हमारे मध्य आते हैं और हमारे जीवन के हर कार्य को इसी रूप में आकर के सफल बनाते हैं। श्री इंद्र ने जब विश्वरूप जी को मारा तब त्वष्टा मुनि ने वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र को मारो। पर यज्ञ में मंत्रों में त्रुटि हो जाने के कारण यज्ञ इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो गया। राजा
इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनवाया विश्वकर्मा से, और उस वज्र से युद्ध करता है। त्वष्टा ने जिस वृत्तासुर को प्रकट किया, ऋषि ने, वृत्तासुर ने जब देखा कि मेरे सामने संत का ये वज्र है जो नारायण कवच की शक्ति से ओतप्रोत है, वृत्तासुर ने स्तुति करने स्टार्ट कर दी। अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने भगवान से कहा, उस वृत्तासुर को हड्डियों में, जो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र था, उसमें भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि नारायण कवच की शक्ति संत में थी, उनकी हड्डियों में भी नारायण कवच की शक्ति अर्थात नारायण पहुंच गए। भगवान का दर्शन हुआ। उसने कहा, वृत्तासुर ने, अहम हरे तब पादैक मूला, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, यदि मुझे अपने चरणों की भक्ति ना दे सको तो दासों के चरणों की भक्ति जरूर दीजिएगा। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न दशाधिपत्यम। कहा हमें कोई चाहत नहीं है। अच्छा, राजा परीक्षित यहाँ चक्कर में पड़ गए। महाराज ये तो बताओ कि ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म ये चित्रकेतु नाम का एक बड़ा राजा था, इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से संतान नहीं थी। संतान नहीं थी। संत जी के चरण संत जी के चरण में गया और संतों ने कृपा करके एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना। इनकी बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था। फल खाया, कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती भई, समय पर सुंदर सा बच्चा हुआ। अच्छा, एक रानी को बच्चा हुआ, बाकी रानियों को बच्चा नहीं हुआ। अब राजा इस रानी से अत्यधिक प्रेम करने लगे। जिस रानी को बेटा हुआ, इससे ज्यादा प्रेम करने लगे। जिनको बेटा नहीं हुआ, उनकी तरफ देखा नहीं। उन रानियों के अंदर जलन होने लगी और उन रानियों ने उस बच्चे को, जब 5 वर्ष का था, उसे जहर दे करके मार डाला। मैया जी, ओ मेरी माँ, बहुत ध्यान से सुनना। 5 वर्ष का बच्चा जब मरा, चित्रकेतु बहुत रोए हैं। हे विधाता, इनकी पत्नी कृतद्युति ने तो बड़ा कुछ कहा है। हे विधाता, तू बड़ा निर्दयी है, निष्ठुर है। क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चे ने? मारना होता, मारना ही था तो हमें मार दिया होता। तब तक नारद जी आ गया। नारद जी ने समझाया, राजन इतना क्यों रो रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, मूर्खों की तरह व्यवहार, मूर्खवत व्यवहार कर रहे हैं। तब नारद जी से कहा, महाराज मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए, मुझे आपके उपदेश की जरूरत नहीं है, मुझे पुत्र की जरूरत है। चित्रकेतु का पुत्र मोह देखकर नारद जी को लगा, इसका बेटा मुझे जिंदा करना ही पड़ेगा। संत कृपा से नारद जी ने उस पुत्र को जीवन दान दे दिया। पिताजी दौड़े, बेटा आ, तुझे अपने हृदय से लगाऊं, गले से लगाऊं। वो चित्रकेतु का बेटा जब उठकर खड़ा हुआ, जो 5 वर्ष का था, उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हो? हाँ। पिता ने कहा, मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, किस जन्म का संबंध रखते हैं? पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी था, सो मैं इस जन्म में आपका पुत्र बन के हिसाब चुकाने आ गया। क्या हिसाब बाकी था? तब कहा, बेटा सुनो, पिछले जन्म में, उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था और आपके घर भिक्षा मांगने आया। आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, साथ में गाय का सूखा गोबर, ओपले, कंडे दे दिए। मैं नदी के किनारे गया, उस कंडे पे आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उस कंडे में ढेर सारी चींटियां थीं। सूखे गोबर में चींटियां हो जाती हैं।
चींटियां मैंने आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। चूंकि वो चींटियां वो आपके घर से मुझे मिली थी, वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर के आ गई। मैंने उन चींटियों को मारा, भगवान को भोग लगा के 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, 5 रोटियां आपकी खाई पिछले जन्म में, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। मैंने चींटियों को मारा था, उन्होंने मुझे मार दिया, वो तो भगवान को भोग लगा के हमने प्रसाद ग्रहण किया, तो एक जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर के मुझे हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इस कथा से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि पत्नी, पति, बेटी, बेटा जो भी हमें मिला है, ये सब पूर्व जन्म के कारण, अच्छे या बुरे कर्म के कारण हमें प्राप्त होते हैं। कोई किसी की बेटी नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की पत्नी और कोई किसी का पिता और पति नहीं है। ये तो व्यवहार जगत में सब दिखता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, बट कुछ है नहीं हमारा। व्यवहार जगत में देखना पड़ता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, पर रियल सच्चाई यह है, आध्यात्म जगत ये कहता है कि कोई किसी का नहीं है। तो फिर क्या है ये पत्नी क्यों, ये पति क्यों, ये पुत्र क्यों? तो इसका भी एक आशय है। शास्त्र कहते हैं आपने पिछले जन्म में किसी के संग बहुत अच्छा किया, तो वही इस जन्म में आपका बेटा बनेगा और आपके पांव दबाएगा, आपकी सेवा करेगा, आपके संग बहुत अच्छा करेगा। आपने किसी के संग बहुत बुरा किया पिछले जन्म में, इस जन्म में वो आपका पति बनकर, पत्नी बनकर, बेटा बन के बहुत बुरा करेगा, हिसाब किताब चुकाएगा। भाई आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, फलाने की पत्नी बहुत बुरी है, क्यों? आपका बेटा बहुत अच्छा है, फलाने का बेटा बहुत बुरा है, क्यों? आपका पति बहुत अच्छा है, फलाने का पति बहुत बुरा है, क्यों? सबके ही अच्छे होने चाहिए या सबके बुरे होने चाहिए, किसी का अच्छा किसी का बुरा, क्यों? इस क्यों का क्या उत्तर है? इस क्यों का यही उत्तर है कि जो हमने पिछले जन्म में, फिर बात आ गई, जो आपके संग अच्छा किया तो मेरे संग अच्छा हो रहा है, पत्नी बनकर अच्छा कर रही है, पति बनकर अच्छा कर रहा है, पुत्र बनकर अच्छा कर रहा है, बुरा किया था सो बुरा। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की, जिसका जितने दिन का हिसाब किताब है, मेरा जितने दिन का दाना पानी है, जितनी श्वासें हैं मैं लूंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, भगवान के घर जाऊंगा जहां से आया हूं। ये रिश्ते नाते तो एक संसार जगत में होने ही है। आपका अटैचमेंट हो जाता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, जबकि कोई है नहीं किसी का, पर व्यवहार जगत में दिखता है सब भ्रांति की तरह। सड़क से आप जा रहे हैं, सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है, गर्मियों के टाइम पे सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है, जाकर देखते हैं तो पानी होता नहीं है, भ्रांति मात्र है। उसी तरह ना पत्नी मेरी, ना पति मेरा, ना पुत्र मेरा, ना बेटी मेरी, ना जमाना मेरा, पर दिखता है कि मेरा है। यही तो माया है, मैं और मोर तोड़ते माया, मम माया दुरत्तया। यही तो भगवान कह रहे हैं मेरी माया बड़ी कठिन है, सबके बस में नहीं है। ये जो तुम्हारा है नहीं पर दिखता है तुम्हारा, उसी को माया कहते हैं, उसी का नाम माया है। जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ता है ये मेरा है। बेटी, बेटा, पति, पत्नी कुछ है नहीं, पर पूरी जिंदगी आदमी कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, कुछ नहीं कहता रहता। जिसका जितना हिसाब था उतना हाँ कर लिया, खत्म। इसलिए प्रकृति के नियम को मान लो और उसमें समझौता कर लो। आपकी और मेरी चलती नहीं है, कितना भी चलाओ। हाँ, आज पिता को बड़ा ज्ञान हुआ पुत्र से, और यहां पर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा आज है कल वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। अच्छा ये बताओ मैया जी, भैया जी, जब आप आए थे तो क्या अपनी बेटी को संग लाए थे, अपने बेटे को लाए थे, अपने पति को लाए थे? जब पैदा हुए थे तब अपनी पत्नी को ले आए थे? तुम भी चलो संगनी हो 7 जन्म की।